रास्ता only on RNN TV नया रास्ता only on RNN TV। आहा, कमाल कर दिया आपने अमार। Thank you so much। एक्सीलेंट। अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, हमारे मॉर्निंग शो में सिंगर्स तो आते हैं, हर सिंगर की एक अपनी जर्नी, एक अपनी कहानी होती है। इसी तरह मेरे आज के मेहमान ना सिर्फ सिंगर हैं, बल्कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और हॉलीवुड म्यूज़िक भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। मोस्ट टैलेंटेड वर्सटाइल सिंगर नन अदर देन वारिस बेग के बेटे अमार बेग। आइए इनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग अमार। Good morning। Thank you so much for such a warm introduction। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। Means a lot। आप अपना दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? आज के दिन का आगाज़ तो देखिए आपके शो के साथ हो गया। जी। तो अक्सर औकात ऐसे ही होता है। हाँ। You know there's different morning shows, but when I'm home, मुझे शौक है अच्छा नाश्ता करने का। ओके। तो मैं शायद लगता नहीं हूँ फूड फिजिकली, हाँ। but I am a big फूडी। foodie। I हाँ। love food। I love देसी हमारे जो खाने हैं अरे बहुत इंजॉय करता ओके, पक्की लाहौरी है। हूँ। कोर्स आप लाहौर के हो और आपको खाना ना पसंद हो तो हाँ। वो तो एक बुरी बात है। ये तो है। It's- फूडी it तो makes हम no हैं। sense। अमार, आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आप अपने फादर के साथ एक झूले पे बैठे हुए थे। इतनी छोटी एज में आप एक गाना गा रहे थे, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। उस गाने पर आपको एक अवार्ड मिला। हमारे देखने वालों को बताएं वो आपको अवार्ड किसने दिया था? ओह वाह! ये तो बहुत पुरानी बात है। अ, मैं बचपन से ही ऑफ कोर्स आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माय फादर। मेरी शुरू दिन से एक इंस्पिरेशन थे और हैं भी। बट मैंने बहुत स्टेजेस पे गाया है ये गाना। मैं शायद 3 साल का होऊंगा, तो उसी वक्त डैड का ये गाना आया था, तो मैंने अपने टीके पे गाया। ओके, 3 साल का, इतने छोटे। So I was very young, I was a baby at that time। But उस स्टेज पे अंदाज़ा हो गया था मेरे पेरेंट्स को या आप एक कि सिंगर बनने ये गा वाले सकता है, हैं, he can ये do गा something। सकते। ओके, वेरी नाइस। म्यूज़िकल जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए? कोई म्यूज़िक ट्रेनर था, कोई टीचर था जिससे सीखा? I've been very lucky कि मेरी बचपन से ही जो ट्रेनिंग थी और जिस सोहबत में मैं बैठता था बहुत ही म्यूज़िकल। ऑफ कोर्स बिकॉज माय फादर, उन्होंने बहुत अपने सीनियर आर्टिस्ट से, अपने कंटेम्प्रेरी से बहुत प्यार किया है। वो सब मिलते थे, घर आते थे। आई यूज़ टू स्पेंड टाइम विद देम। मैं उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी एक्सपीरियंसेस सुनता था। तो बचपन से तो आई वाज एक्सपोज्ड यस। टू म्यूज़िक। हाँ। बट देन आई वेंट टू US फॉर माय हाई स्कूल। तो वहाँ पे लास्ट ईयर मेरा जो था सीनियर ईयर, वहाँ मैंने ज्वाइन किया अपने स्कूल में क्वायर को। हाई स्कूल क्वायर होता है। ओके। तो मैंने उसके लिए ऑफ कोर्स ऑडिशन दिया। लकीली आई गॉट चोजन। फिर मुझे उन्होंने पहले 3rd रो में खड़ा किया। आई थिंक मैं थोड़ा शायद अच्छा गा रहा था। मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, मिस्टर वीवर्क। वी स्टिल टॉक। व्हाट अ लवली गाय। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फर्स्ट रो में खड़े हो जाओ। ओके। यू हैव टू, योर एक्सप्रेशंस आर रियली नाइस। वहाँ पे नोटेशंस और वेस्टर्न क्लासिकल और मतलब क्वायर म्यूज़िक, फॉल्सेटोज और सारी ट्रेनिंग वहाँ से मेरी शुरू हुई। तो करते करते व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान इन 2020, मैंने फिर क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की। वो कोविड का टाइम था, ठीक है। बड़ा टफ टाइम था पूरी दुनिया के ऊपर। तो इंस्टेड के मैंने सोचा कि अभी कुछ प्रोडक्टिव या कुछ प्रॉपर सीखना चाहिए। तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। माय फोर्टे इज इन क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल नहीं उस तरह गाता हूँ, बट आई हैव द ट्रेनिंग। मैंने उसकी जो ABC है वो सीखी है और अभी भी सीख रहा हूँ और आगे सीखता रहूँगा। वेरी नाइस।
Where were you born? Where were you raised? I was born here. Uh-huh. I was born in Lahore और मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा. स्कूलिंग भी जो स्टार्ट की थी वो यहाँ पे हुई. बट फॉर हायर एजुकेशन आई वेंट टू द यूएस. वहाँ पे मेरा काफ़ी Okay. वक्त गुजरा, काफ़ी हाँ. मेरा टाइम गुजरा. और then I decided to come back. And now I'm with क्यों? you. दिल नहीं लगा वहाँ पे? तो दिल तो लगा वहाँ पे, बट यू नो माई फैमिली इज़ हियर. मैं वहाँ पे एज इन आई डिडंट गो देयर टू गेट सेटल डाउन. Okay. आई नेवर वांटेड टू लाइक लिव देयर. और मैं मूव नहीं हुआ था वहाँ पे. तो दैट्स व्हाई आई चोज टू कम बैक. Okay. एंड फॉर्चुनेटली जिस टाइम पे मैं आया वो एक बड़ा अच्छा टाइम था. तो एवर सिंस आई हैव बीन हियर. बट मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहता है. ठीक है. हाँ, ट्रैवल तो आप बहुत करते हैं. ट्रैवलिंग का आपको शौक है. ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग. और म्यूज़िक की वजह से फॉर्चुनेटली हाँ. दुनिया घूमनी दुनिया पड़ती घूमनी है और पड़ती है, आपको yes. काफ़ी एक्सपोजर मिलता है. एग्जैक्टली. लाइव परफॉर्मेंस करते हुए आपको हमने कई बार देखा है. कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक ना भूला? दैट हैपेंड दिस ईयर. दिस ईयर? Yeah. ओके. उससे पहले और हाँ. मौके थे जिनमें जो मुझे कभी नहीं भूल सकते. बट यू नो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट. और बेहतर से बेहतर करना चाहिए. हाँ. दिस ईयर जब मैंने अभी लंदन में परफॉर्म किया था, हाँ. वेम्बली अरीना, तो दैट वाज अ मॉन्यूमेंटल मोमेंट. वहाँ पे 14,000 पीपल वाओ. और मैं अकेला था. एक्सीलेंट. जस्ट दिस गिटार विद विद दिस मी गिटार. हाँ. और performing live acoustic in front of all that crowd. It was unbelievable. हाँ. तो वो एक बहुत यादगार परफॉर्मेंस थी. मैंने एक्चुअली ओपन किया था वहाँ पे खान साहब के लिए, राहत फ़तेह अली खान साहब. वाओ. तो आई हैड 20-25 मिनट सेट एक्सीलेंट. एंड 3 शोज़ किए थे. हाँ. बट वेम्बली वाज रियली स्पेशल. तो जो लाइव परफॉर्मेंस आप कर रहे होते हैं, दिल आपका ज़्यादा यहाँ पर लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ या बाहर की ऑडियंस के साथ? आई थिंक वो आर्टिस्ट पे खुद भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे क्राउड को लेके चलते हो. पर इफ़ यू रियली आस्क मी अबाउट एनर्जी वाइज, या एक होता है ना जिस तरह सुकून से जी. बैठ के सुनने वाली क्राउड, जी. वो आपको ज़्यादा बाहर मिलती है. पर I've had really great shows here in Pakistan too. हाँ. ओके. So it depends. हाँ. It depends on the mood. It depends on आप कहाँ पे हो. जहाँ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ रौनक तो लग जाती है. Yes, एक एनर्जी, एक उधर वाइब वो उधर एक लाने के एनर्जी लिए. बिल्कुल डिफरेंट है. Yes. बट आई फील लाइक बाहर शायद ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनको इतने आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होते. वो ज़्यादा हाँ. शोज़ नहीं देख पाते. तो जब हर कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान से आए या कहीं और मुल्क से, बहुत उसको इज्जत है. बहुत एक्सीलेंट. एक्सीलेंट. मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, अमार इस वक्त कोई लोकल सेंसेशन नहीं है. हॉलीवुड म्यूज़िक को एक्सप्लोर कर चुके हैं. अमार हमारे साथ कोई बॉलीवुड का एक्सपीरियंस शेयर करें. बॉलीवुड और हॉलीवुड के बहुत लवली, दोनों बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस. मैं तो बचपन में गया था हाँ. इंडिया विद माय फैमिली. कोर्स मेरे डैड के वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो Yes. शूट्स थे. Yes. So I had a great opportunity to meet so many lovely people, celebrities over there. Big Ocean. हाँ. That's it. उनकी तो गोद में भी आप बैठे थे. हाँ जी. तो काफ़ी वो अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में किसी ने मेरा वो एक इंटरव्यू बहुत लिया तो viral हुई उसमें थी वो वो, वायरल हो yes. गया कि आप हाँ. उन्होंने गोद आप ले उनके लिया था. बिल्कुल भी बेटे. ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ Yes. नहीं हुआ हाँ, था. okay. But you know it was a really good experience. ऐसा लगा था एक सेलिब्रिटी के गोद में बैठ के फिर आपको पता चले कि लोग आपको बता दे कि आप उनके बेटे हैं. वो तो मुझे बाद में पता लगा था. उस वक्त तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था. हाँ. Honestly, but I'm a huge fan of Hrithik Roshan, and Wow. you know I look up to him. उनके साथ बैठ के उनको मैंने गाने सुनाए. और उस हाँ. वक्त I was just a little baby. उनको मैं किशोर कुमार के पुराने अमर प्रेम मूवी के गाने सुना रहा हूँ. क्या बात है. They were really mesmerized. So I had a really great time. अमार, आपने हॉलीवुड में कई सारे गाने गाए हैं. उनमें से एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है जोगिया. हमें सुनाएं. Lovely. मैंने बेसिकली गाने रिकॉर्ड सारे इधर ही किए थे. But I shot them there. ओके. क्योंकि मेरी वहाँ पे एक कोलैबोरेशन थी एक्टर
डॉक्टर टोरो के साथ। हाँ ही इज़ अ वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव वाओ कैरेक्टर। तो उसके साथ मैंने 3 गाने शूट किए थे। अल सिंह जोगिया या फॉर यू। श्योर श्योर हो 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 एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय दम कर दे। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय दम कर दे। मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। एक्सीलेंट थैंक यू, एक्सीलेंट बहुत आला थैंक बहुत यू सो आला। मच। अमार, हम तो आपको सुनते हैं, आपका कोई हॉलीवुड आर्टिस्ट जिसको अमार बेग एडमायर करता है? ओह, देयर सो मेनी। मैं बचपन से ही आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू सो मच म्यूजिक। बहुत सारे नाम हैं, बट कैन आई नेम 3? या श्योर ओके। मुझे नंबर 1 माइकल जैक्सन। Ah, आई लव माइकल जैक्सन। मुझे आई रियली लाइक क्रिस ब्राउन। मुझे उनका म्यूजिक भी बहुत पसंद है। very nice. एंड द वीकेंड। Good choice. So, but there's so many more. Mhm. अगर मैं नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ ग्रास्प किया, कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है। तो या ओके। अमार बेग का म्यूजिक टेस्ट कैसा है? म्यूजिक टेस्ट, आई रियली लिसन टू ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक। Mhm. मैं सब कुछ सुनता हूँ। ठीक है। बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी, Hollywood. इंडोनेशियन, हाँ, स्पेनिश, ओके। हिप हॉप, वाओ। गज़ल, ठुमरी। अरे वाह। मतलब जिस चीज़ में अच्छी सुर है हाँ, वो मुझे पसंद है। ओके। I mean, it has to attract your soul. Yes. उस तरह too much hard हम्म, या too much loud music रॉक एंड मुझे पॉप, अच्छा है, कुछ उसमें चीज़ें, कुछ elements अच्छे हैं, ठीक है। but you know too much metal and too much loud, that I really don't listen to. ओके। But other than that, मैंने आपको बताया। एक्सीलेंट। राहत फ़तेह अली खान जी के साथ उनका बेटा शाहजमान, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, अपनी पहली परफॉर्मेंस की थी, और सोशल मीडिया पर आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा देखा गया था, यानी कि आपका एक बैकअप था, आपकी एक सपोर्ट थी। ज़रा वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर Um, मेरा बहुत प्यार है खान साहब के साथ, और यू नो ही इज़ बीन ऑलवेज देयर फॉर मी। कीजिए। राहत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे बचपन से सुन रहे हैं, जी और बिल्कुल बचपन से। यू नो ही रियली लाइक्स माय क्राफ्ट। मुझे कुछ चीज़ें बताते हैं, वो कहती हैं ये बिल्कुल तुम्हारा स्टाइल है और ये कोई नहीं करता है हाँ, तुम्हारे जैसा। ठीक है। तो दैट जस्ट मेरे लिए वो किसी भी दुनिया के अवार्ड से भी बड़ी बात है। तो आई जस्ट हैव सो मच लव फॉर हिम। आपने अभी खान साहब के साथ एक इंग्लैंड में परफॉर्मेंस की, उसकी कोई स्टोरी बताएं हमें। उसकी टूर पे तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। हाँ। देयर सो मेनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं साथ साथ। टूरिंग विद खान साहब इज एन अमेजिंग थिंग इन इटसेल्फ। तो इट्स देयर इज नो सच कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। काफ़ी हाँ। चीज़ें तो वैसे ही प्राइवेट सेटिंग में होती हैं, बट देयर सो मच। टूर का एक चार्म बिल्कुल डिफरेंट है। यू नो इट्स नॉट लाइक आप उधर घूमते हो फिरते हो। तो सारा जो क्रू है, हाँ। बैंड, खान साहब, हम साथ साथ ही वाह, फिरते रहे हैं और साथ टूर साथ और ही थे फिर बैक टू बैक। खान जी के साथ वो या से बड़ी क्या बात है। तो
जैम सेशन उसके साथ फिर साउंड चेक जी। तो it's a different experience. हाँ, हाँ। It's a very lovely experience. हाँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन का कभी मौका मिला? अभी I'm more into local collaborations जो मेरे अपने है। हमारे पाकिस्तान में कर रहा हूँ मेरी कुछ collaborations बाहर भी चल रही हैं. किस-किस के साथ क्या? There's a very amazing producer. His name is Naughty Boy. आह! So I'm working on something with him. ओके। So and a couple of more things in pipeline. हुँ, But अभी जो मेरी जो सबसे मज़ेदार हुँ। कोलैबोरेशन आ रही है जिसकी मुझे खुद बड़ी एक्साइटमेंट है वो अपने खान साहब के साथ ही राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ. ओके, वेरी So नाइस। I've done a हाँ। music an audio with him. Then इंशाल्लाह एक वीडियो उसी सॉन्ग की उनके साथ शूट कर रहा हूँ. एक्सीलेंट। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ वोकल सुनने को मिलेगा हाँ। खान साहब का भी और मेरा भी. And it's a party वाओ! number. वाओ! So it's going to be a banger. I really Amazing. hope people love it. अमेजिंग, अमेजिंग। अमार बेग का फेवरेट सिंगर कौन? खान साहब के अलावा? इंस्पिरेशन तो मेरी सबसे पहले मैंने अपने डैड से सीखा है. मेरे फेवरेट हैं. यस। I can give you multiple names. I can't just say one. I love Nusrat Fateh Ali Khan. हम्म। और there's so many singers. किशोर दा को मैंने बहुत सुना. मोहम्मद रफ़ी जी, गुलाम अली खान साहब. हम्म। There's so many. मतलब these all are my inspirations. हाँ। They all are my favorite and my teachers. Wow, amazing. One word to describe your music. One word to describe my music. Yes, just Um, one word. Organic. Hmm. Organic. I think original या कुछ भी organic हो वो बिल्कुल लगता है. Okay. So I think that's Perfect. one word for my music. हमने अभी सजाद अली को उनकी बेटी के साथ एक गाना गाते हुए देखा, ड्यूट सॉन्ग उन्होंने गाया. क्या फ्यूचर में हम भी अमार बेग को और वारिस बेग को एक साथ एल्बम रिलीज करता हुआ देखेंगे? Absolutely. मेरी एक collaboration डैड के साथ भी है हाँ, और उसमें मैंने स्पेनिश में गाया है और उन्होंने उर्दू में परफॉर्म किया है. So that's going to be one एक्सीलेंट। really exciting थोड़ा collaboration. सा हमें सुना दो। मुझे तो उसका स्पेनिश पार्ट ही मैं गा सकता हूँ. या श्योर श्योर। Okay. Amor mío, amor mío, por favor, tú no te irás. Yo contaré a las horas, ven a llamar. Volver. No volveré, no volveré, no volveré, no. Lo querré enconar, lo querré enconar. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। अमार इसका मतलब क्या था हमें ये भी बता दें, इतना अच्छा गाया आपने। This is basically Spanish का मतलब है कि आप मुझसे दूर चले गए हो. हाँ। जितना भी दूर चले गए हो I will wait for you. आह, टाइम काउंट करूँगा जब तक आप अमार आपका मी टाइम क्या होता है? me time. I like to watch movies. आह, कोई अच्छी नई मूवी हो. I like हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, मुझे ज़्यादा I mean कुछ कोई भी अच्छी मूवी हो ठीक है। बट मतलब हॉलीवुड की मूवीज ज़्यादा देखता हूँ. ओके। I don't know why, but it really doesn't matter as long as यू आर एंजॉयिंग, यस। अच्छा वो कुछ so I'll just watch it and I love to swim. You know, sports भी Wow. खेलिए. But me time is usually known in the studio, watching a movie, or just relaxing. वाओ। अपने सिंगिंग को और अपनी पर्सनल लाइफ को आप किस तरह मैनेज करते हैं?
हो जाता है मैनेज इफ यू हैव बैलेंस लाइफ बैलेंस। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट प्लस जब आप म्यूज़िक में होते हो और ऑनेस्टली आपको और कुछ याद नहीं रहता, आप बिल्कुल एक हाँ, जोन में होते हो एंड हाँ। आई एम रियली रियली ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्त सब सपोर्ट करते हैं। आई एम इन म्यूजिक, आई एम गॉन फॉर आवर्स और कुछ शूट है, कुछ भी ऐसा है तो उस वक्त टाइम का ना पता लगता है ठीक है। और यू नो इट्स जस्ट सो क्विक। तो बट यू नो जब म्यूजिक ना हो या कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। अमार, कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो सबको सबको होती है। आई थिंक अगर किसी को मोहब्बत ना हो तो वो घर का दिल होता होगा। What do you हाँ, think? ये सच है। हाँ? हम्म, तो तो पत्थर का दिल नहीं होना चाहिए। मेरा पत्थर का दिल नहीं। नहीं है? हाँ। अच्छा, ओके। मोहब्बत हुई है, कितनी बार हुई है? That's a very tricky question. It depends on मोहब्बत तो आपको होती रहती है, right? मोहब्बत तो होती रहती है। You love your cars, things around you. कार्स की बात नहीं करें, हम No. दूसरी मोहब्बत की बात करें। You have to be a little more precise. कौन सी आप मोहब्बत? जो असल मोहब्बत होती है किसी शख्स के साथ। नहीं, मुझे अब आके रियलाइज हुआ है कि वो जो मोहब्बत है वो आपको एक ही दफ़ा होती है। बस यू शुड होप या दुआ मांगनी चाहिए कि राइट इंसान से हो। राइट इंसान। ओके, इट हैज़ टू बी समवन हु इज़ राइट फॉर राइट यू। फॉर यू। तो आई एम लकी इनफ दैट आई फाउंड समवन हु इज़ राइट फॉर मी, जिनसे मुझे मोहब्बत है, एंड दैट्स ऑल दैट लकी, वेरी लकी। अमार, कभी स्टार स्टक हुए हैं, यानी किसी स्टार को देख के कभी खो गए हो? ऐसे तो कभी नहीं हुआ। I've seen and I've met so many people, you know, there's so many people I like, but वो जो एक star struck वाला एक मेरे साथ incidents हुआ हुआ है? था। ओके, I was in Beverly Hills, my brother, तो वहाँ पे एक होटल पे we were staying, उसकी जो बैक साइड जो पूल साइड है होटल, तो वहाँ पे हम you know we were just chilling, तो you know मैंने डिसाइड किया कि let's go back to the room, change and you know move forward, आगे करते हैं। तो हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो आगे से एक लेडी, उसने बच्ची उठाई हुई है ठीक है। और के पीछे एक लंबा सा बॉडीगार्ड चल रहा है, ओके। और वो क्रॉस करके हम्म, हम दोनों को गए हैं और उन्होंने ऐसे हाय ऐसे करके, यू नो जो लोग बाहर रहते हैं वो उनको पता है कि वहाँ पे जब आप इस तरह की इंटरेक्शन किसी से भी करते हो, यू जस्ट से हाय टू ईच अदर। तो वो गुजर गए, तो मुझे 2-3 सेकंड बाद रियलाइज हुआ, मैंने अपने भाई से पूछा, क्या मारूफ, यू नो वाज दैट बियॉन्से? तो ही इज लाइक या दैट वाज एक्चुअली बियॉन्से। तो दैट वाज वेरी वेरी क्लोज कांटेक्ट। ओके। आई वाज लाइक वाओ। वहाँ पे तो आई थिंक शी वाज डूइंग सम टाइप ऑफ शूट, मुझे बाद में पता लगा। वाओ, आपने जब उनको देखा आपका दिल किया सेल्फी बनाने के लिए उनके पास गए? It was so quick. मैं इस तरफ जा रहा था और वो आगे से आ रही थी, ओके। तो you know there was no chance or time to take any picture. अब थोड़ा आगे चले गए थे, तो हम गए थे वापस to see के you know, but they just disappeared. It was a very quick encounter. ओके। ऐसा लगता है जिन लोग हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रियल में सामने आ जाए। बहुत अच्छा लगता है, especially someone of that stature like Beyonce. That's very अमार, एक गाना हो जाए जो आपने गाया है, डोंट गो अवे। lovely. मैं आपको सुना। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा
जज्बात पे दिन रात पे जाने लगा, हर पल कहे don't go away, yeah, आ पास आ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक्सीलेंट बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा कि आप गिटार you. रखें और गाना ख़त्म करें, क्योंकि हम Thank और you. सुनना चाहते हैं और वक्त हमारे पास कम है। अमार, मुझे ये बताएं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा करेक्टर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख के आपको लगता हो कि मुझे भी वो बनना है? जैसे कि आपको बताया कि देयर सो मेनी इंस्पिरेशंस, देयर सो मेनी नेम्स, सो मेनी सुपरस्टार्स, कैरेक्टर्स जिनको आप हाँ। पसंद करते हो, लाइक करते हो अपनी थ्रू आउट लाइफ में. हम्म, But I can't mention any Specific name. specific name. हम्म, अपने आप में आप अगर अच्छे इंसान बन जाओ, ओके ओके you know, worldly and after life, if you could do something else, something nice, something different for the people, तो वही बहुत मैटर करता है, I think. So I would love to have my own identity, and I would love to be remembered in my own persona, for my own character, ताकि बाद में लोग अच्छे Wow. अल्फाजों में याद कर सकें. इतना अच्छा आंसर दिया। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वो बनना है, हमें ऐसे बनना है। Thank you. जाते जाते जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, जो नए म्यूजिशियन आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? Yeah, I would love to give a message. Music is a tough field. इसमें आने के लिए आपको काफ़ी मेहनत, रियाज़त की ज़रूरत है, पर उसमें आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ वो भी अफेक्ट, अगर आप उस पर बैलेंस कर सकते हो, हाँ, तो वो बहुत एक यूनिक चीज़ है. लकीली आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मैं अपने फादर को थ्रू आउट उनकी लाइफ, उनसे मैंने सीखा वो जिस तरह बैलेंस हाँ। करते थे बिजनेस को, लाइफ को, सारे मामलात को, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. सो फॉर एनी न्यू कमर, एनी न्यू सिंगर, आई वुड जस्ट लेट देम नो कि अपने क्राफ्ट के ऊपर यकीन है, ठीक है। तो आप लगे रहें हाँ, और डोंट क्विट, डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग. मैं आज भी करता हूँ प्रैक्टिस, कल भी करता था और आगे भी करता आऊँगा. तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी नहीं। चाहिए, ना हो सकती है, इफ़ यू रियली हैव द पैशन फॉर इट. और मेहनत करें, अपने बड़ों को इज़्ज़त दें, उनसे प्यार करें, उनकी दुआएं लें, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट. वाह अमार, जाते जाते एक आखिरी फरमाइश है, आपके फादर का गाना है, एक दिलबर से आँख मिली। जाते जाते हम ये सुनना चाहते हैं, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। Okay, this is actually one of my top favorite songs by my father. I'll sing a few lines for you. Hey, hey, oh, oh, hey, hey, la, la, la. एक दिलबर से आँख मिली. Excellent, excellent. Amar, thank you so much for your time. It was an absolute pleasure to have you. And I hope कि आप इसी तरह हमारे मॉर्निंग शो में आते रहें और इसी तरह प्यारे प्यारे गाने गाते रहें और हमारी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएं। It was a pleasure to be here. आप बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे. आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Till then, take care. अल्लाह हाफिज़.